नमस्कार, मैं रवि पाल। कैसे हैं आप लोग? हाथ में कागज, गले में माइक और हम हैं फील्ड पर। विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो गई हैं। हर राजनीतिक दल अपनी जमीन पर पकड़ बना रहा है। और अभी बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने एक कंपनी भेजी है, नेशन विद नमो। ये कंपनी क्या करती है कि ये फील्ड पे जाती है, विधायकों के बारे में पता करती है, टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। उनका क्या काम होता है वो जानते हैं। हमारा काम है कि गांव में जाकर के लोगों से बात की जाए। अभी जो मेरी लोकेशन है, ये जमुना का किनारा है और ये सिकंदरा विधानसभा का अंतिम क्षेत्र है। यहाँ से फूलन देवी का गांव लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर है। लोग आते हैं, उनसे बात करते, लोगों से बात करता हूँ। और थोड़ा विधानसभा का समीकरण समझ लें। अजीत सिंह पाल विधायक हैं, जो मथुरा प्रसाद पाल के बेटे हैं। 2 बार से लगातार विधायक हैं। हम लोगों से बात करेंगे, समझेंगे लोगों से। थोड़ा 1 मिनट के लिए रुकिए। तो चले गए चाचा, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, बात करते हैं उनसे। वो देखो, वो जा रहे हैं। तो जब आप फील्ड पे आएंगे तो आपको इसी प्रकार के लोग मिलेंगे। कोई बात करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग पे अक्सर जो रिपोर्टर हैं वो समझते ही होंगे कि फील्ड पे कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। हम विधानसभा के बारे में बात कर रहे थे कि ये जो अभी अजीत सिंह पाल विधायक हैं और उनके सामने प्रभाकर पांडे समाजवादी पार्टी से लड़े थे, लेकिन हार गए। प्रभाकर पांडे से पहले भी लड़े थे, वो आईएनसी से लड़े थे, उसके बाद ये समाजवादी पार्टी में गए। हम लोगों से बात करेंगे। अब इंतज़ार करते हैं कि कौन आता है, कौन नहीं आता है, किससे बात हो सकती है। तो क्योंकि जमुना का किनारा, इक्का दुक्का लोग आ जाता है, तो इंतज़ार करते हैं लोगों का। रोड तो बड़ा खराब है आपका यहाँ का। वो तो है, वो तो सामने दिख रहा है ना। कौन सा अपना गाँव है? वैना गाँव है। विधानसभा सिकंदरा। थोड़ा नीचे के कर ले, 1 मिनट के लिए गाड़ी रोक लो, है ना। बच्चे हमें डालना है, टाइम लगता अच्छा है। अच्छा अच्छा। हाँ, स्कूल। तो कैसा आपके क्षेत्र में विधायक का काम हुआ है, अजीत का? काम कुछ नहीं हुआ है, सामने दिख रहा है। कहाँ काम हुआ है? काम हुआ होता तो ये ऐसा होता। आपके सामने है, सभी सामने दिख रहा है भाई। काम हुआ होता तो ऐसा थोड़ी होता। बुरा हाल है। कितनी बार आए आपके गांव में? अरे हमारे काम तो आते ही रहते हैं वो। तो काम क्यों नहीं करते बस हैं? जीत के बाद कोई काम नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। हाँ, वोट वोट नहीं देते हैं क्या? नहीं, वोट एक्चुअली में हमारा तो यहाँ से कोई कनेक्शन है, पर ये है कि हम तो आना जाना यहीं से रहता है हमारा, जो काम चलता है गाड़ी का। तो मशीन है अपने पास जेसीबी जी। उसी का काम चलता है, तो यहीं से आना। रोड तो खराब है ही, वो तो आप देखे रहे हैं। योगी जी की कैसी सरकार रही अभी तक? 27 का चुनाव आ गया है और यहाँ से अजीत पाल जी विधायक हैं। इनके पिताजी ने भी अच्छी राजनीति की है। पूरा दशक पूरा कर लिया, 2 दशक कर लिए, 3 दशक कर लिए। पहला चुनाव 91 में लड़े थे उनके पिताजी। अजीत जी कैसे हैं? ऐसा मतदाता बता, देखो आप किसी के भी समर्थक हो सकते, किसी को आप वोट देते होंगे। लोग आपको समझना चाहता और सुनना चाहता है। जी। हाँ, अब बात क्या है, अब ये तो राजनीति का है सब। अब काम दिखेगा तो आदमी अपने आप बोलेगा। काम दिखा नहीं है। नहीं, काम हुआ है, हो रहा है, ऐसी बात नहीं। पर कुछ चीजें हैं जो अब मतलब धरातल कुछ ठीक हो रही हैं, कुछ अभी नहीं सही है उस हिसाब से। जब स्टूडेंट है, रोजगार के लिए परेशान है, कोई वैकेंसी नहीं निकली, तो मास्टरों वाली कोई वैकेंसी नहीं आई। बड़ा परेशान करते हैं लोगों को। ये सब चीजें हैं। 10 में से कितना नंबर देंगे आप योगी जी को? पहले तो योगी जी पे बात करते हैं। अरे सर, क्या उसमें उतने हम ज़्यादा इस विषय में कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, वो अपना अपनी सब सरकारें अपना अपना काम करती हैं। तीनों मुख्यमंत्रियों में से लगातार सबसे अच्छा किसका शासन रहा आपके हिसाब से? नहीं, शासन ठीक है, मतलब इनमें योगी जी में इतनी कमी है क्योंकि रोजगार के लिए जो स्टूडेंट के लिए है वो चीज़ उस विषय में स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं। जो वैकेंसी उनको देना चाहिए था शिक्षा के लिए, अभी देखो मास्टरों की आनी थी, उसमें भी नहीं कुछ आया। 5 साल हो गए, आ रही है, वो भी अभी बस चुनाव लगा है, देखो क्या होता है। लास्ट सवाल आपसे लेते, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं और बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए बिजनेसमैन लोगों से। अभी जो सरकारी स्कूल थे जी उनको मर्ज कर दिया। मर्ज के बाद तो बंदी होना था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। जी। तो डिटेल में मुझे समझाएं कि ये स्थिति क्यों पैदा हुई। और सरकार, आप शायद आप भी सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे, आपके घर में कोई तो पढ़ाई होगा। हाँ, तो ऐसी स्थिति क्यों आई? सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद होने के आगार पर क्यों आ गए? किसकी कमी है? अब इस विषय में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं, पर
अब उनको क्या चीज ऐसा लगा, मतलब क्या दिक्कत हो रही, वैसे भाई संख्या तो बढ़े रही दिनों दिन, जी। स्कूल की जरूरत तो बढ़ेंगी, जी। है ना। अब क्या मतलब उनको सगा, ये तो उनकी अपनी पॉलिसी है, इसके विषय में हम कुछ नहीं बता। सरकारी स्कूल बंद होने चाहिए या फिर अच्छे से चलने चाहिए? अच्छे से चले, उनमें मानक थोड़ा अच्छे हों कि हम्म। मतलब जैसे गांव के लोग हैं, हम्म। और वो भी इस समय शहर को भाग रहे हैं, जी। वो सोचते हैं अब यही सब चीज़ें अच्छी हों, सब टीचर हों कायदे से, वो हो पढ़ाएं लिखाएं कायदे से, तो सारी व्यवस्थाएं मान लो सरकार करे रही, जितना भी हो रहा जो भी आता है, पर अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हो तो आदमी उधर ना जाए। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना समय दिया, क्योंकि ये क्षेत्र अंतिम क्षेत्र है सिकंदरा विधानसभा का। अजीत जी विधायक हैं, शायद आपको जानकारी हो ना हो, तो चुनाव का समय आ गया, फिर से टिकट मांगने लगेंगे। तो मुझे ये बताएं कि आपका जो गांव है, 1 मिनट बंद कर लें, 1-1.5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेंगे हम आपसे। आपके गांव में कितनी बार अजीत जी आए, क्योंकि उनके पिताजी भी, हाँ हाँ तो कैसे विधायक हैं? ठीक विधायक है, बहुत अच्छे विधायक है। हम्म। हमारे गांव में खूब देखभाल करते हैं, हम्म। बहुत अच्छी देखभाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनको फिर टिकट मिलना चाहिए। और ये कैसे थे जो प्रभाकर पांडे जो हार गए समाजवादी पार्टी से थे, 2 बार लड़े हम चुनाव? भाजपा ही हैं भाई साहब, हाँ। शुद्ध भाजपा ही है, हाँ। भाजपा ही रहेंगे, हाँ। मरते दम तक रहेंगे। अच्छा, एक चीज इसी बताएं मुझे, होता क्या है कि लोग मोदी जी और योगी जी को बस देख के वोट देते, जमीन पर किसको भी उतार दिया जाए आपका वोट वहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल वहीं जाएगा, भाजपा में जाएगा, योगी जी के मोदी जी के, मोदी जी किसी हाँ। को भी उतार दे, किसी भी। हाँ। किसको भी उतार दे उसी में जाएगा। अच्छा, छोटे छोटे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो ऐसा लोग ही हमें बताते, क्योंकि मैं तो दिल्ली से हूँ, हाँ हाँ कि यादव अपने आप को सब मुलायम जी समझने लगते, सब अखिलेश बाबू समझने। हाँ? वही है, सही बात है, हमें बना के बोल रहे सही हैं, बात है। ऐसा तो नहीं आप हमारे बीजेपी गांव में भी बैजा मऊ है, गोरी हाँ। रतनपुर बांगर है, हाँ, वो भी सब अपने आप खुद अखिलेश जी बन जाते हैं। सब बन जाते हैं, समस्या ये है इसीलिए अखिलेश बाबू हार जाते हैं। बस। लास्ट बात पे आते हैं, मायावती का सरकार आपने भी देखी होगी, हाँ, बिल्कुल। और ऐसा कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा था उनकी बहुत सरकार अच्छा में। तो जो एससी लोग हैं या थे, हाँ हाँ तो उन्होंने, जो लोग मुझे बताते हैं कि SC ST एक्ट बहुत मिसयूज हुआ था। सही बात है। दोस्तों, अभी हम सिकंदरा विधानसभा में है, ये जमुना का किनारा है, और जिस प्रकार से हमें लोग मिलते हैं, हम बात करते हैं, लोगों की अपनी एक राय होती है। आपका जो सवाल हो तो हमसे किया करें, और मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।